अब डॉक्टर साहब, ये जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है, इसके अंदर अब हमें कोई ऐसा सिलसिला बनाना पड़ेगा। हमारे पास वजारतें तो सब चीज़ की हैं, मगर ये कि वो प्लानिंग हमें कहीं नज़र नहीं आती। और इस तरह की सिचुएशन जब इमर्ज होती है तो इसको कैसे इससे बचा जाए? कि सभी तो प्लानिंग में आती है। अभी एहसन इकबाल साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, प्लानिंग उनके पास है, प्लानिंग डिवीजन। तो क्या प्लानिंग होती होगी? कुछ सरफेस पे कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, जो आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को, खासतौर पर जो डैमेजेस हैं, इनको रोका जाए? ज़रा फरमाएं इसके बारे में। देखिए जी, और ऐसे एक बात से बात कर रहे थे जी, प्रोफेसर जो है वो हम्म। बच्चों जी ने जो इंडस्ट्री के साथ गुजारे ताकि वो प्रोफेसर सिर्फ लेक्चर देने वाला ना हो। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे इकबाल साहब ने ये सोचा है कि हम प्रोफेसर जो है उसको प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। हम्म। हम जो प्लानिंग अब जो प्रोसेस है उसको प्रोफेसर के साथ जोड़े ताकि प्रोफेसर जो रिसर्च कर रहा है उस रिसर्च प्रोसेस जो है वो जब वो पॉलिसी प्रोसेस से गुजरे तो प्रोफेसर की अकेले के सजेशन हैं उसको हम अकोमोडेट करें। बिल्कुल ठीक जब है। तक प्रोफेसर को आप इकोनॉमिक प्रोसेस का या इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुझे एक बात बताएं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हम लोग तरक्की करेंगे? बिल्कुल अब ठीक है। चाइना की हर दफा हम एग्जाम्पल देते हैं, चाइनीज प्रोफेसर जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक है जी। और गवर्नमेंट चाइनीज प्रोफेसर के साथ लिंक है। तो जो प्रोजेक्ट्स आपके रिसर्च के आ रहे हैं वो प्रोफेसर के पास आते हैं, ना कि हमारे यहाँ प्राइवेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, सारे फंडेड प्रोजेक्ट्स उनके पास चले जाते हैं। तो जब जो प्रोफेसर है उसको घर की किचन है उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप प्लानिंग बिल्डिंग कर ही नहीं सकते।